तो बंगाल का सियासी दंगल और दक्षिण बंगाल में किसका मंगल, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल का चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नंदीग्राम में घायल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से सियासी अखाड़े में कूद पड़ी हैं, तो अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जाता है कि दक्षिण बंगाल में जीत का फॉर्मूला छिपा है, यानी दक्षिण बंगाल में जिसका मंगल वो ही जीतेगा बंगाल का चुनावी दंगल। तो आखिर दक्षिण बंगाल में ऐसा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा, ये बंगाल है, ये बंगाल है। बांग्लादेश तृणमूल कांग्रेस साथ में परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। निहत बागेর থেকেও আহত বা আরো ভয়ঙ্কর, কাজে আমাকে আহত করার। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। परिवर्तन होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में शुद्ध देसी राजनीति, जीत की सॉलिड रणनीति। আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু I never bow down my head। वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी। दक्षिण बंगाल की शुद्ध रिपोर्ट, वोटर करेंगे किसको सपोर्ट। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। প্রধানমন্ত্রী বলে প্রধানমন্ত্রী চেয়ারটাকে তো সম্মান করুন, এ এত সহজ হয়ে যাওয়া। दो फूलों में टक्कर जोरदार, व्हील चेयर से दीदी का प्रचार। ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। अच्छा हुआ आप ठीक है। बंगाल का सियासी दंगल, दक्षिण बंगाल में किसका मंगल। they are hatred politics and especially the divide and rule policy। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में चुनावी राजनीति और सत्ता द्वार तक जाने के सियासी स्क्रिप्ट की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो चोटिल होने के बावजूद बंगाल के रण में टीएमसी का झंडा बुलंद कर रही हैं। वो व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता की सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही हैं। নিহত বাগের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর, কাজে আমাকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে, আমি নন্দীগ্রামবাসীকে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে, বাংলার প্রত্যেককে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে। तो दूसरी ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो मिदनापुर के खड़गपुर में कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। ये दोनों इलाके दक्षिण बंगाल का गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी और टीएमसी इन्हीं दोनों इलाकों में बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो अपने 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर चुनाव मैदान में अपने प्रचार को और पैना करने के लिए ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के मेयो रोड से हाजरा तक करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो ममता के 10 साल के शासन पर सवाल उठाकर
बंगाल की धरती पर कमल खिलाने के लिए आक्रामक अंदाज में अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में जुटी है। देखिए जिस तरह से देखिए दीदी के साथ में अभिषेक बनर्जी हैं और दीदी के पैर में जो चोट लगा है और किस तरह से देखिए जो धूप है, सूर्य की किरणें हैं उनके माथे पे लग रही है और उसके बाद दीदी यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू कर दी है और इसके बाद दीदी पुरुलिया में, बांकुड़ा में और झारग्राम में उनका प्रचार प्रसार होगा। तो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो दीदी के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। दावा किया जाता है कि दक्षिण बंगाल इलाके में जिस पार्टी के खाते में सबसे अधिक सीटें आएंगी वही दल सूबे की सियासत का सिरमौर बन सकता है, क्योंकि बंगाल की 294 विधानसभा की सीटों में से 218 सीटें इसी क्षेत्र में पड़ती हैं और माना जा रहा है कि यहां जोड़ा फूल और कमल के बीच सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু I never bow down my head। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে, আমাকে ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? आपको दक्षिण बंगाल का पूरा सियासी गणित समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस इलाके में कौन कौन से जिले आते हैं। बीरभूम पूर्व, बीरभूम पश्चिम, हुगली, हावड़ा पश्चिम, हावड़ा पूर्व, पूर्व मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, नादिया नॉर्थ, नादिया साउथ, 24 परगना और कोलकाता, ये सभी दक्षिण बंगाल में आते हैं। इन इलाकों में हिंदी बोलने वाले हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, साथ ही यहाँ पर मिडिल क्लास वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और वादा करता हूँ कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। दक्षिण बंगाल की कुल 218 विधानसभा सीटों में से इस वक्त 165 पर टीएमसी का कब्जा है और बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी इस इलाके में अपनी अपनी तरह से रणनीति बनाने में जुटे हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लगभग हर सीट पर कांटे की टक्कर है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जहां तीनों शक्तियां अपनी अपनी रणनीति और मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 218 सीट इसी इलाके से आते हैं। दक्षिण बंगाल में आने वाले नादिया इलाके की 17 सीटों पर कब्जे के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है, क्योंकि इन सीटों पर मतुआ समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बीजेपी इन्हें अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले दिनों अमित शाह मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता का भी ऐलान कर चुके हैं। अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मतुआ समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी की। मैं देश के गृह मंत्री इस नाते पवित्र मन से कहना चाहता हूं, सीए के अंदर एक भी मुस्लिम भाई बहन की नागरिकता चली जाए, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो वो करना चाहते हैं जो 70 साल से यहां है, आज भी अपमानित होकर जी रहे। क्या दोष है उनका? वहीं नॉर्थ और साउथ 24 परगना में भी मतुआ समुदाय की आबादी निर्णायक मानी जा रही है। नॉर्थ 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय है, तो साउथ 24 परगना में शांतनु ठाकुर और टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। दक्षिण बंगाल में 2016 का प्रदर्शन दोहराने के लिए नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरना ममता की रणनीति का ही हिस्सा है, ताकि बीजेपी का पूरा फोकस नंदीग्राम पर हो जाए और वो धीरे से दक्षिण बंगाल की बाकी जिलों में अपने अभियान को बुलंद कर सके। अपने अधिकारों को लेकर दक्षिण बंगाल की जनता काफी जागरूक मानी जाती है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी अपने चुनावी मिशन को असरदार बनाने के लिए बड़े नेताओं को उतर रहे हैं। ममता को लगता है कि व्हीलचेयर में बैठने से बंगाल के लोगों का मन वो जीत सकते हैं, तो वही बीजेपी भी उम्मीद है कि यहाँ पे वो लोग कमल खिला सकते हैं। बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी के लिए अपना गढ़ को बचाने की कड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जोरदार तरीके से कमल खिलाने के लिए बेकरार है। मिशन को सफल बनाने के लिए बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को मैदान में उतार रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अकेले ही व्हील चेयर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।